आपका स्वागत है एनआर के क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आज के युवा वर्ग पर, क्योंकि उनके कंधों पर ही हमारे देश का अस्तित्व टिका है और ये ज़रूरी है कि हमारा युवा वर्ग अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, खासकर बालिका वर्ग, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा है प्राचीन समय से ही कि बालिका वर्ग को घर की चार दीवारी में बंद करके रखा जाता था। इतनी रूढ़िवादिताएं थी, इतने अंधविश्वास थे, उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं आज के इस आधुनिक युग में कि हमारा बालिका वर्ग जो है वो लड़कों से कहीं अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में बालिका वर्ग अपने हर क्षेत्र में लड़कों से एक कदम आगे ही है। मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग से, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, खासकर लड़कों से बड़ा दुख होता है। एक समय वो था जब हमारे पास साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, दूरसंचार नहीं था, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। उसके बावजूद भी हमारे देश के जिन पर हम गर्व करते हैं, जिनमें ज्योतिबा फूले हैं, अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे पता नहीं कितने ही महान व्यक्तित्व के जो धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, बलिदान किया और शिक्षा को अपना मूल मंत्र बनाया। शिक्षा के क्षेत्र से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने इतने त्याग किए, उन्हें पता था कि अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने समाज को आगे लेके जाना है, तो इसका एकमात्र साधन केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं जिससे हम आगे प्रगति ना कर सकें। इसीलिए मैं जब अपने आज के युवा वर्ग को देखता हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में वो इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आजकल के युवा वर्ग जो बच्चे हैं वो गलत वे में, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और ये देखता हूँ तो दुख होता है, क्योंकि जब मैं शिक्षा ग्रहण करता था तो हमें भी जिस तरह के साधन आज अवेलेबल हैं वो हमें नहीं मिलते थे। बिजली नहीं थी और हम सरसों के दिए में, मिट्टी तेल के दिए में पढ़ाई करते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, दिन रात पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज सभी तरह की सुविधाएं हैं। न जाने क्या हो गया है आज के युवा वर्ग को। पेरेंट्स की शिकायत आती है, अध्यापक भी कहते हैं कि हम अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को दिल और जान से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मायूस हो जाते हैं जब देखते हैं, जब अगले दिन हम उनसे कुछ पूछते हैं उस विषय के बारे में, तो हमें बड़ा दुख होता है। इसका मेन जो कारण यही है कि हम लोग जो है ना, जिनसे हमें आनंद प्राप्त होता है, हम उन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आज हमें आनंद दे रही है, आने वाले फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि आज अगर हम मेहनत करेंगे तो वो मेहनत का फल हमें फ्यूचर में मिलेगा, हमें भविष्य में मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने हर विद्यार्थी से कहता हूँ, हर बालिका से कहता हूँ, हर बालक से कहता हूँ कि इफ़ वी डू वर्क हार्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ वी डू वर्क हार्ड। अगर हम कठोर परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और देखिए, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना होगा जिससे कि हमारे पेरेंट्स दुखी हों, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर हमने अपने पेरेंट्स को दुखी किया तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर हम अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार चलते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ
कि दुनिया का कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा आगे ना बढ़े। हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, तो कुछ भी करना चाहता है। इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपने जो उद्देश्य है, जो आपके माँ बाप चाहते हैं, शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि आप शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो होशियार हो जाएं। सबसे बड़ी बात है नैतिक चरित्र, कि आपका नैतिक चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपने शिक्षकों का कहना मानेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो सफलता एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कठोर परिश्रम करें। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि आप अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में, चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अधिक से अधिक परिश्रम करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। जय हिंद।